जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। आइए जानते हैं पौष मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ विशेष जानकारी तथा किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सनातन धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का और हर दिन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। सभी तिथियों में अमावस्या तिथि को पितरों की शांति के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या तिथि के दिन पूजा पाठ करना, स्नान दान का विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि पर भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करना शुभ माना जाता है। इस तिथि में पितरों का तर्पण करने का विधान है। यह तिथि चंद्र मास की आखिरी तिथि होती है। इस तिथि पर गंगा स्नान और दान का बहुत अधिक विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि हर मास में अमावस्या तिथि एक बार पड़ती है। उसी दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य किए जाते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मनुष्य पितृदोष से मुक्त हो जाता है। अमावस्या तिथि अगर सोमवार को पड़ती है तो उस दिन की अमावस्या को सोमवारी या सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, मध्याह्न काल के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कार्यों का करना बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। और अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि भी माना जाता है। इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अमावस्या तिथि में चूंकि चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते, अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और मन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा एक राशि में होने पर पितरों को भी प्रसन्न करने का एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और हमें नौकरी, व्यापार आदि कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाएं आदि से निवृत्त होकर अपने घर को अच्छी तरह से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान नहीं कर पाते तो घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके, क्योंकि विशेषकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन या रोली, लाल पुष्प डालकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से उन्हें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव केवल आँखों की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं, तो अमावस्या तिथि के दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। और इस दिन पीपल के वृक्ष में भी कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी विशेषकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान आदि का कार्य करना चाहते हैं तो मध्याह्न काल में करें। विशेषकर दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को भोजन कराएं। अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें अन्न, वस्त्र, आपकी जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान पुण्य आदि का कार्य अवश्य करना चाहिए। इससे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और जब पितृदेवता प्रसन्न होते हैं तो वंश वृद्धि भी होती है और घर में जो भी दिक्कत या परेशानी होती है वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अमावस्या तिथि के दिन काल्प सर्प
और पितृदोष आदि के उपाय भी किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं पड़ते, इस दिन कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए इस दिन घर में सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वह तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें और अपने पितरों के निमित्त जो भी भोजन आदि आप बनाते हैं उसे भी पूरे शुद्धता के साथ बनाना चाहिए और फिर उसका अपने पितरों को भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं। ये सब कार्य शुद्ध और सात्विकता के साथ करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। शाम के समय पीपल, तुलसी के वृक्ष के आगे दीपक जलाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अमावस्या तिथि शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार की शाम 7:14 से लेकर अमावस्या तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार की दोपहर 3:40 पर। अमावस्या तिथि 23 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य संपन्न करें या काल सर्प आदि दोषों का उपाय करते हैं तो वह करें। इस दिन पीपल देवता का पूजन करें, अपने इष्ट देवता का पूजन करें। अमावस्या के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:40 से और सूर्यास्त का समय शाम 5:13 पर है। अमावस्या तिथि को राहुकाल का समय होगा सुबह 10:37 से सुबह 11:57 तक। राहुकाल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। राहुकाल के समय को छोड़कर कोई भी दान पुण्य या शुभ कार्य हो आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन घर में सेंधा नमक का पोछा लगाना चाहिए। इससे घर में सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। अमावस्या तिथि को बाल आदि नहीं कटवाने चाहिए। अमावस्या तिथि पर गाय, कौवे, कुत्तों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की परेशानियों का धीरे धीरे अंत होने लगता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र, अन्न आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। प्रिय श्रोताओं, आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली व्रत कथा त्योहारों की जानकारी आपको समय से मिल सके। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आप सबको जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।